नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा की। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, टॉपिक है, जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आता रहता है। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी वो कब बनी और उसके कौन कौन से सदस्य थे और उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं। इसमें भी आपको डेली जो है अपडेट्स प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दिए दे रहा हूँ www.facebook.com/uacademy22। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है भारतीय संविधान सभा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर सन 1946 में। तो इसको आप याद रखिएगा कि 9 दिसंबर सन 1946 में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। इसमें देखिए दो क्वेश्चन आते हैं अध्यक्ष के बारे में। एक आता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, यानी कि जो उसका परमानेंट था अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सदस्य कौन थे। तो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे। ठीक है, 7 तारीख को जो है इनको 6 को बनाया गया था, है ना। तो ये केवल 2 दिन के लिए थे, 6 नहीं 7 दिसंबर ही था। ठीक है, तो 7 और 8 दिसंबर के लिए ये थे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे कि आ गया प्रारूप, यानी कि जो उसका रूपरेखा है, जो भी उसका पूरा प्रारूप है, वो कौन बनाएगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही उसका पूरा खाका तैयार किया था, पूरा ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया था, और इसलिए जो है इनको भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है अभी हाल के एग्जाम्स में, और ये जो है अक्सर हमारे पेपर में आता रहता है कि औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रतिपादन किया था एम.एन. राय ने। एम.एन. राय ने ही इसका प्रतिपादन किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके लिए हमने लिया था कैबिनेट मिशन योजना। जो सन 1946 में जो हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसके जो थे बेसिक सुझाव और जो उसके की पॉइंट्स थे, उसके बिहाफ पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये हुआ था कि भारत में अब खुद का संविधान होना चाहिए और खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इसके लिए इस भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो उसकी डिमांड हुई थी वो हुई थी सन 1936 में, और कहाँ हुई थी, फैजपुर में। और इसका एक इतिहास और है कि मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी, और वो जो है इसलिए की थी क्योंकि जो उस समय के अंग्रेज थे उन लोगों ने ये कहा था कि भारतीय कभी भी अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। तब
मोतीलाल नेहरू ने जो 1936 का फैजपुर का जो उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने मांग की थी कि भारत में खुद का संविधान होना चाहिए, और फिर इसके लिए उन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन ने जो हमें प्रस्ताव दिया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि उस समय 389 सदस्य होने चाहिए थे भारतीय संविधान सभा के गठन में, या फिर जो भी बनेगी भारतीय संविधान सभा, उसमें 389 सदस्य होने चाहिए। अब क्या हुआ कि जब संविधान के, अब देखिए ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें यह है कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो ये रह गई 299 रह गई, यानी कि 80 सदस्य हमारे कम हो गए। तो 80 सदस्य हमारे कम हुए, 80 नहीं है ना, तो 80 नहीं 90 होंगे, 90 सदस्य जो हैं वो हमारे हो गए थे, कम हो गए थे। तो संविधान सभा का जब हुआ वापस से पुनर्गठन किया गया तो 1947 तक इसके जो हैं 90 सदस्य कम हो गए और बच गए हमारे 299 सदस्य। इसके बाद संविधान सभा में देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे। तो ये है 70 थे। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो वो थे 70। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी कि भैया संविधान का गठन होना चाहिए। इनके साथ ही वही है भैया इतिहास की ये भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे कि भैया यहाँ पे होना चाहिए, खुद का कानून होना चाहिए, और जब खुद का कानून होगा और जब लोग हमारा कानून मानेंगे तो तब जाकर जो हमारे अंग्रेजी शासन है उसकी ये जड़ों को कमज़ोर कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसकी मांग की थी 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा में हैदराबाद, जो दक्कन है हमारा, दक्कन ने भाग नहीं लिया था क्योंकि हैदराबाद चाह रहा था कि उसको एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया जाए, या मतलब जो है उसकी अलग की डिमांड की, वो भारत के साथ मिलकर नहीं आना चाहता था। और सबसे ज़्यादा जो हुआ है बाद में तो सब बवाल हुआ है, जो वहाँ के थे क्या उनका निजाम थे उनके साथ बहुत ज़्यादा मैटर रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है कि जब हमारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया है तो उसमें सबसे अहम भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इसके बारे में भी हम लोग कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में हुए निर्वाचित। तो B.R. अम्बेडकर का जो है निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रांत से हुआ था। तो बंगाल की तरफ से B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार बने थे बी.एन. राव। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अभी एक और राव हमको मिले थे, तो वो जो राव थे वो जो है एक्चुअल में राव नहीं, वो राय थे, वो थे M.N. राय, जिन्होंने क्या किया था कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। और ये जो है B.N. राव इन्होंने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त सन 1947 को। 29 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रमुख समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो ये तो हमारे भैया जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था कि एक हमारे पास होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए जो कि इसकी आत्मा
आत्मा के समतुल्य थी, और बाद में हमें इसको हमारे संविधान की कुंजी कहा गया कि इसमें सब जो हमारे संविधान के मूल पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो सब इस प्रस्तावना में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो ये तो सबको पता है कि 26 जनवरी सन 1950, तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो भी आपका शक्ति समिति आ जाता है तो उसके थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की रचना है तो संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्वराज पार्टी ने। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू जी थे, और वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने भी जो है इसकी डिमांड की थी कि संविधान बनना चाहिए, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट। और इन्होंने कब किया था? सन 1924 में किया था कि संविधान सभा की होनी चाहिए रचना, और फिर हमारे भारत में संविधान बनना चाहिए, तो इसकी उन्होंने डिमांड की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये आप बाय हार्ट कर लीजिए कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 2-11-18 ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444 अभी है ना, फिलहाल अभी तो हो सकता है ये, ठीक है। कितने अध्याय हैं? तो वो हैं 22। और कितनी अनुसूचियां हैं? वो हैं 12। ये 3 की फैक्टर हैं जो कि आपको याद करने हैं। कितने अनुच्छेद? 444। कितने अध्याय? 22। और कितने अनुसूचियां? वो हैं 12। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वो थे आपके सहमति और समायोजन, यानी कि पहले जो है आपसी सहमति होनी चाहिए और सभी का उसमें समर्थन होना चाहिए, तभी उसके निर्णयों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो जाहिर सी बात है भैया, दिल्ली में ही होगा। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। तो वर्गीय मताधिकार के अकॉर्डिंग संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो ये हमारे थे कुछ की पॉइंट्स भारतीय संविधान सभा के बारे में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा फेसबुक पेज में आप ज्वाइन कीजिए यू अकेडमी 22। और आगे मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। आप बस मेरा चैनल प्रॉपर्ली देखते रहिए। ओके, थैंक यू।